हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ये आपका नया टॉपिक शुरू होगा। अभी आपका एक नंबर सिस्टम बचा है। नंबर सिस्टम को हमने इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ के कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो एलसीएम एचसीएफ के हैं लेकिन नंबर सिस्टम में डाल दिए गए हैं। एलसीएम एचसीएफ में जो आपको हम तरीका बताएंगे उसी से आप काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप नंबर सिस्टम के वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए हम पहले एलसीएम एचसीएम पढ़ा देंगे, उसके बाद से हम लोग चलेंगे नंबर सिस्टम पे। अब देखिए, एलसीएम एचसीएम में जो है, एलसीएम आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, एचसीएफ जानते होंगे क्या होता है। बेसिक सबको पता होगा क्योंकि देखिए ये बचपन से ही सिखाई जाती हैं। तो इसको हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना जानते हैं। यहाँ पे इन वर्ड का मतलब हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, लघुत्तम समापवर्ती, यहाँ क्या है, लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, समापवर्त का मतलब होता है समान अपवर्त। क्या होता है? समान अपवर्त। समापवर्त का मतलब समान अपवर्त। अब ये समान अपवर्त क्या होते हैं? तो समान मतलब समान होते हैं, ये तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि समान मतलब इक्वल जिसको बोलते हैं। और अपवर्त क्या होते हैं ये हमें सीखना होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो देखिए, किसी भी संख्या में अगर हम क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 से गुणा करते चले जाएं, मतलब किसी समान संख्या में अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से गुणा करते चले जाएं, तो जितनी भी संख्याएं प्राप्त होंगी वो सब क्या होंगी? एक दूसरे के अपवर्त होंगी। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 में हमने अगर 1 का गुणा किया तो क्या मिलेगा? 2। 2 में हमने 2 का गुणा किया तो 4। 2 में हमने 3 का गुणा किया तो 6। इसी तरह से 4 का गुणा किए तो तब जो ये 2 4 6 ये संख्याएं जो मिलती हैं इसे हम बोलते हैं अपवर्ती। ये संख्याएं क्या हैं? अपवर्त हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए इसी तरह से 3 है, इसमें हमने 1 का गुणा किया तो 3, 2 का गुणा किया तो 6 और 3 का गुणा किया तो 9, और आगे इस तरह से गुणा करेंगे तो आते चली जाएगी जो भी संख्या आएगी। तो ये 3 के क्या हो गए? अपवर्त हो गए। ये क्या हो गए? 2 के अपवर्त हो गए। यानी किसी संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम मल्टीपल करते चले जाएं तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो क्या होंगी? 2 के अपवर्त होंगी। इस तरह से 3 में या किसी भी संख्या में आप करते चले जाएंगे तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? कि अपवर्त। ये क्या है? 3 का अपवर्त। ये भी क्या है? 3 का अपवर्त। ये भी क्या है? 3 का अपवर्त। अब आते हैं कि जो समान अपवर्त क्या होते हैं। समान अपवर्त मतलब जैसे 2 में देखिए 6 है, 3 में भी क्या? 3 का अपवर्त भी 6 है, 2 का अपवर्त भी 6 है। तो अगर देखें तो ये दोनों समान है, तो इसी को हम बोलते हैं कि समान अपवर्त। अब आती है बात कि लघुत्तम समापवर्ती का। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, लोवेस्ट यानी छोटा। अब हमें देखना है कि लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम का मतलब ऐसे छोटे अपवर्त, मतलब ऐसा सबसे छोटा अपवर्त है जो दोनों में समान अपवर्त। मतलब अगर 2 और 3 का कहा जाए कि लघुत्तम निकालना है, मतलब लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो 2 का और 3 का लघुत्तम मतलब सबसे छोटा समान अपवर्त। देखिए, इस वर्ड में ये सब कुछ छिपा है कि लघुत्तम मतलब छोटा, समान समापवर्त मतलब समान अपवर्त। तो अपवर्त तो आप लोग समझ गए कि ये अपवर्त हैं 2 के, ये 3 के। तो अब 2 और 3 में ऐसा सबसे छोटा अपवर्त कौन सा है जो दोनों में समान है? तो 6 है, क्योंकि देखिए 6 के पहले इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2, तो इसमें नहीं है। ऐसा एक ही वर्ड ये 6 मिला जो दोनों में समान है और यही सबसे छोटा है। इसके बाद आगे भी मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए 12 है, 2 का अपवर्त 12 भी होगा, 3 का भी 12 होगा। ये भी तो अपवर्त है, समान अपवर्त है, लेकिन ये क्या है? लघुत्तम नहीं है। सबसे लघुत्तम कौन है? छोटा कौन है? 6 है, ये तो उससे बड़ा है। तो मैक्सिमम कितने भी मिल जाएंगे आगे, ऐसे अनंत तक मिल जाएंगी संख्याएं जो समान तो होंगी दोनों में, 2 और 3 में 2 समान मिल जाएंगी, लेकिन वो क्या? लघुत्तम नहीं होंगी। लघुत्तम सबसे मतलब सबसे छोटा कौन होगा? 6 होगा। तो ये होता है हमारा एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 और 3 का क्या लेंगे? 6। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको लघुत्तम क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, एलसीएम क्या होता है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसी तरह से आता है एक अगला टॉपिक आपका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक, ये तो समापवर्त्य था, अपवर्त्य था, अपवर्त हमने सिखा दिया। अब समापवर्तक क्या होता है? तो समापवर्तक भी सीख लीजिए। समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक। तो अब हमें एक वर्ड मिला क्या? अपवर्तक। क्या मिला? अपवर्तक। अब यहाँ पे हमें सीखना है कि अपवर्तक क्या होता है। देखिए, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, हम आपको बता रहे हैं, 2 4 मिनट फालतू लगेंगे पढ़ाने में, लेकिन क्या करेंगे, सीख लेंगे तो आपको काम करेगा। ये चीज़ें जल्दी आपको कहीं मिलेंगी नहीं, इतना ध्यान रखिए।
अब देखिए अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक मतलब ये है, अपवर्तक को अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर मतलब भाग देने वाली संख्या, यानी किसी संख्या को भाग करने वाली या विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या के क्या कहलाती हैं? अपवर्तक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लिया जाए 12, 12 का अपवर्तक क्या क्या होगा? तो 12 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती हैं? तो 1 कर सकता है। और कौन सी संख्या? 2 भी विभाजित कर सकती है 12 को, 3 भी कर सकती है, और 4 भी कर सकती है, और 6 भी कर सकती है, और कौन? ये खुद 12 भी कर सकती है। ठीक है, तो ये अपवर्तक क्या होगा? देखिए, अपवर्तक ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को विभाजित कर सकती हैं, जैसे कि 1 भी कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी और 12 भी। इतनी संख्याएं 12 को विभाजित कर सकती हैं, तो ये संख्याएं 12 के क्या हैं? अपवर्तक हैं। देखिए, अपवर्त में क्या था? जो संख्या उसकी मल्टीपल होती हैं वो अपवर्त होती हैं, लेकिन अपवर्तक में क्या होता है? जो संख्याएं इस संख्या को विभाजित कर सकती हैं वो क्या कहेंगी? अपवर्तक। इंग्लिश में इसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। डिवाइजर। डिवाइजर मतलब भाग करने वाली संख्याएं क्या होती हैं? अपवर्तक होती हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए, बात आती है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो इसी तरह से मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, 12 है और एक संख्या हम लेते हैं 36। तो हम आपसे पूछे कि 36 के अपवर्तक कौन कौन होंगे, तो देखिए 36 को कौन विभाजित कर सकता है? 1। 2 भी कर सकता है, 2 से भी विभाजित होगा 36, और इसको देखिए 3 से भी विभाजित होगा, ठीक, 4 से भी विभाजित होगा, और किससे होगा? 6 से होगा, और किससे होगा? 12 से होगा, और खुद 36 से होगा। तो ये आ गए अब किसके? 36 के अपवर्तक। 36 के अपवर्तक। अब हमसे क्या कह रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या डिवाइजर। डिवाइजर कहेंगे तो ज़्यादा, HCD भी इसको भी बोल सकते हैं, HCF को हम क्या बोल सकते हैं? SCD भी बोल सकते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अब देखिए, डिवाइजर तो हमें पता चल गया कि ये 12 के डिवाइजर हैं और ये 36 के डिवाइजर हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि 12 और 36 में क्या HCF अगर निकालना, यानी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी ऐसा डिवाइजर जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो, लेकिन कैसा हो? हाईएस्ट हो, अधिकतम हो। तो हमें कौन सा निकालना? अधिकतम। तो देखिए, 1 भी डिवाइड कर सकता है 12 और 36 को, लेकिन हमें लोवेस्ट नहीं निकालना, हाईएस्ट निकालना है। 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, और 12 भी कर सकता है, 36 भी कर सकता है। लेकिन 36 सिर्फ इसमें है, इसको डिवाइड कर सकता है, 12 को नहीं। लेकिन 12 क्या है? देखिए, 12 को भी डिवाइड कर देगा और 36 को। तो यही होगा हाईएस्ट कॉमन डिवाइड। देखिए, ये कॉमन भी है दोनों में और हाईएस्ट भी है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 12। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या डिवाइजर, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि क्या होता है HCF और क्या होता है LCM। अब आइए, अब एक एक करके इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, अब ये तो हो गया LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, ये बेसिक चीज़ थी, इसको हमने आपको समझा दिया। अब आती है बात कि LCM निकालने के तरीके कौन कौन से हैं, HCF निकालने के तरीके कौन कौन से हैं। तो देखिए, LCM निकालने के आपके 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं LCM निकालने के, और HCF निकालने के आपके 3 तरीके हैं। 2 तरीके तो आप पहले से पढ़े होंगे। इस वीडियो में हम आपको एक तरीका और भी सिखाने वाले हैं। HCF 3 तरीके से निकालेंगे, LCF 2 तरीके से। ज़्यादा क्वेश्चन आपके LCM से नहीं बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो इसमें छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके बन जाएंगे। जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो आपके HCF से बनते हैं। तो इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, इस पर थोड़ा कम भी करेंगे तो काम चल जाएगा। अब आइए तरीकों को सीख लेते हैं कि LCM निकालने के कौन से तरीके हैं और HCF निकालने के कौन से तरीके हैं। जब तरीका हम लोग सीख लेंगे कि निकालने का तरीका, उसके बाद हम चलेंगे प्रश्नों की ओर जो हमारे बुक में दिए गए हैं और जिससे हमारे बुक में एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन देखिए, तरीका आपको पता होना चाहिए। ये तीनों तरीका आपको नहीं पता होगा, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो तीनों तरीकों में किसी एक तरीके से लगेंगे, वो बेहतर होंगे। आप बेसिक से लगाएंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, यानी हर एक तरीके आपको सीखने हैं। देखिए, ये वीडियो पूरा कंप्लीट आप लोग देखिएगा, काफ़ी कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। ये हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो से अगर आप लोग नहीं सीख पाएँ तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए, ये हम इसमें बेसिक अप्रोच आपको जितने भी बन सकते हैं इस चैप्टर के, वो आपको सिखा रहे हैं। और यकीन मानिए कि ये कहीं भी पढ़ लीजिएगा, इतनी बेसिक से इतनी आसानी से हर एक चीज़ इतना तोड़ करके कोई जल्दी बताता नहीं है। मैं इसलिए बता देता हूँ, देखिए मेरा इसमें कोई पर्सनल प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े हैं, कुछ लोग हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर सिर्फ हमसे पढ़ रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों को ये चीज़ सिखाएं।
तो आइए अब शुरू करते हैं, तरीकों को देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं एलसीएम एचसीएफ को सॉल्व करने के। तो देखिए एलसीएम को निकालने की दो विधि है। एलसीएम को निकालने की कितनी विधि है? दो विधि होती है। पहली विधि है हमारी भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए पिछली कक्षाओं में यानी छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा हमारा है गुणनखंड विधि। ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना है। सारी चीज़ें आप लोग भी पढ़ी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना है। तो इसको हम कैसे रिवाइज, देखिए हम आपको इसको समझाते हैं एक क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि आपको निकालना है 24, 60 और 150 का लसा या एलसीएम बोल सकते हैं। इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो सबसे पहला तरीका हम अपनाएंगे भाग विधि से क्या होगा, हम क्या करते हैं 24, 60 और 150 को कैसे ऐसे लिख लेते हैं और इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं बारी बारी से, यानी पहले सबसे पहले 2 से कटने लायक है तो 2 से कटाते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, कटा लेते हैं। तो ये 12, ये 30 और कितना हो जाएगा, ये 75। फिर इसी तरह से 2 से काटेंगे 6, ये 15 और ये 75 ऐसे रहेगा। फिर इस तरह से काटेंगे तो 2, फिर ये 15 और ये 75। फिर इस तरह से हम इसको काट देंगे किससे, 3 से। तो ये एक बार में, 5 बार में, ये 25 बार में। फिर हम इसको काट देंगे कितना से, 5 से। तो ये कट जाएगा, ये 5 बार में, फिर एक बार। यानी कि देखिए ये 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार, 1 बार। और 5 कितनी बार, 2 बार। तो एलसीएम क्या हो जाता है, जितनी भी ये संख्याएं मिली, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो इन सभी का हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे 8 त्रिक 24 और 24 में 25 का गुणा कर देंगे तो 25 चौक का 100, 10 बचा। और 25 दूने 50, 10 60, यानी 600 इसका एलसीएम हो जाएगा। यही आपका आंसर होता है। ये तो हो गया हमारा भाग विधि। अब गुणनखंड विधि क्या है, इसको भी सीख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, बस हम आपको थोड़ा बता रहे हैं। दूसरा तरीका हमारा है गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं हम 24 को और 60 को और 150 को ऐसे लिख लेते हैं। और इसकी जितने भी मल्टीपल हैं, ये मल्टीपल कौन से होंगे, ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। मतलब ऐसा कोई मल्टीपल नहीं होगा जिसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 को हम 2 बार, 4, और उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं 8, 4 दूना 8 और 3 24, इसको हमने तोड़ लिया इस तरह से। फिर इसको भी हम इसी तरह से तोड़ लेंगे 60 को भी। तो 60 को जब तोड़ेंगे तो हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर इस तरह से हम 150 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 और ये फिर हो जाएगा आपका 5 गुणे 5, 6 25 30 25 150, ये आपका हो गया। अब बात आती है कि हमारा इस तरह से तोड़ने के बाद एलसीएम क्या होता है। तो ये आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे कि जो सब में कॉमन है, पहले देखिए जो सबसे बार है, यानी 2 कितनी बार, सबसे अधिक बार कितनी बार आया है, तो 1 2 3 बार। इसमें कितनी बार, 2 बार, इसमें 1 बार। तो जो सबसे अधिक बार आया है यानी उतनी बार हमको 2 को ले लेना है। यानी 3 बार सबसे ज़्यादा आया है, 3 बार ले लिए। 3 कितनी बार मैक्सिमम आया, तो मैक्सिमम 3 बार, एक बार आया है 3। 5 कितनी बार मैक्सिमम आया है, तो 5 2 बार आया है। तो हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही आपका एलसीएम आ जाएगा, 600 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम जितनी बार आया रहेगा कोई भी संख्या, उसको हम यहाँ लेते हैं और उसका सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा गुणनखंड निकालने के 2 तरीके। तो ये आसान से तरीके हैं, इन दोनों से ही आपके सारे काम बन जाएंगे। बाकी अब हमारा जो मेन हमको सीखना है वो है एचसीएफ। एचसीएफ में 2 तरीके आप लोग पढ़े होंगे। आज हम तीसरा जो तरीका बताएंगे उसको आपको थोड़ा सा सीखना है। उसके बाद से क्वेश्चन में कैसे ये सब अप्रोच काम करेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब चलते हैं महत्तम समापवर्तन पे। अब देखिए हम देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ को भी निकालने की कितनी विधि अभी हमने आपको बताया। एचसीएफ को निकालने की है 3 विधि। कितनी विधि, 3 विधि। पहली विधि जो है वो है भाग विधि। इसकी भी पहली विधि कौन सी है, भाग विधि। भाग विधि में क्या है, हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए 3 संख्याएं दे दिया जाए, 6, 12 और 18, ये 3 संख्याएं हैं। इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो पहली तरीके से हम निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी 2 संख्या को लेते हैं, या तो सबसे बड़ी
और या सबसे बड़ी और उसके बाद उससे सबसे बड़ी या फिर उससे छोटी, इन दोनों संख्या को उठा लें, या फिर सबसे छोटी या उससे बड़ी संख्या को। तो हम सबसे पहले 6 और उससे बड़ी जो संख्या है उसमें हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये चीज़ आप लोग कर चुके होंगे। तो 2 बार कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, यानी 12। यानी 6 से ये कितनी बार में पूरी पूरी कट गया, 2 बार में। फिर 6 से अगर ये पूरी पूरी बार में कट गया तो हम क्या करते हैं, अब 6 से 18 में भाग कर देते हैं। अगली जो बची हुई संख्या है उसमें भी भाग कर देते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि 6 से ये फिर कट गया। तो ये इसका एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दी वही इसका एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो संख्याएं दी गई हैं या तो इन संख्या का एचसीएफ जो होगा या तो ये सबसे छोटी संख्या होगी या इसका कोई फैक्टर होगा, जैसे 2 और ये या 3, 2 या 3 इसका फैक्टर होंगे। तो या तो इनमें से कोई संख्या हो सकती है या तो ये खुद होगी। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तब आपको बताएंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ जो होता है वो जो संख्याएं दी गई होती हैं उनमें जो सबसे छोटी संख्या होती है या तो वही संख्या होगी, इसमें तो मान लीजिए वही सबसे छोटी संख्या 6 हो गई, या तो इसका जैसे मान लीजिए जहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 6 नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, या तो 6 का फैक्टर हो जाएगा या तो 6 ही होगा, ऐसा हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात आपको ये है कि ये जो एचसीएफ है, यहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि जो एचसीएफ है वो सबसे छोटी वाली संख्या से क्या है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ जो है वो सबसे जो छोटी संख्या है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 6 से ज़्यादा नहीं होगा, कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि 6 से ज़्यादा जब एचसीएफ होगा तो 6 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए एचसीएफ हमेशा सबसे छोटी संख्या ही होगी या उससे कम होगी या उसका कोई फैक्टर होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये तो हमने भाग विधि देख लिया। अब हमारा दूसरा तरीका होता है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या है, इसको भी देख लेते हैं। गुणनखंड विधि सेम हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड विधि में, जैसे हम लोग एलसीएम में किए वही चीज़, जैसे 6 है, 12 है और 18 है, तो इसका हम फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 3। इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे क्या कर रहे थे कि कोई भी संख्या जितनी बार मैक्सिमम आई हो उसको लेते थे, लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं, कोई भी संख्या सबसे कम बार मतलब जो सब में कॉमन होगी उसको लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो हम 2 को लेंगे। फिर लेकिन देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही बार 2 है तो एक ही बार लेंगे। फिर से 2 इसको छोड़ देते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, हम इसको भी लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे, जो सब में कॉमन है सिर्फ उसी को लेते हैं। जैसे 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 3 को भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक 3 है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम इस 3 को नहीं लेंगे। यानी जो सब में कॉमन रहेगा उसी बस को लेंगे। यानी 2 3 है 6, एचसीएफ क्या हो गया, 6। ये हमारा भाग विधि है, ये हमारा गुणनखंड विधि। पहले से भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस हम रिवाइज करा रहे हैं। ये दोनों तरीके तो आप लोग पहले से जानते हैं। अब तीसरा जो तरीका है इसी को हमें सिखाना है, तो आइए तीसरे तरीके पे चलते हैं। जो तीसरा तरीका हमारा ये है अंतर विधि। ये सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, अंतर विधि। ये कौन सा विधि है, अंतर विधि। ये आप लोगों को नया लग रहा होगा लेकिन इसको आप लोग जरूर सीखिएगा, क्योंकि यही आपका जो है काफ़ी क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में इसी से सॉल्व होते हैं। देखिए इसको हम एग्जाम्पल की तरह से उसी संख्या को लेते हैं, 6 12 और 18। इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, अंतर विधि मतलब अंतर। पहले हम निकालते हैं इन दोनों का अंतर, फिर हम निकालते हैं इन दोनों का अंतर। अंतर मतलब घटा के, तो इन दोनों में कितने का अंतर, 6 का अंतर। इन दोनों में कितने का अंतर, 6 का अंतर। अब जो हमारा एचसीएफ होगा या तो यही अंतर में जो आया है संख्या यही होगी या तो इसका कोई फैक्टर होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो एचसीएफ है, अब इन दोनों में हम देखेंगे एचसीएफ क्या है, 6 मतलब 6 ही इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 6 हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। हम दूसरी संख्या लेकर के चलते हैं। जैसे कि एक संख्या मान लीजिए 280 है, बड़ी संख्या ले लेते हैं 280, 455 और एक संख्या हम लेते हैं 735। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब इनका निकालेंगे तो हम सबसे पहले यहीं आपको समझा देते हैं कि इसका एचसीएफ आएगा 35। इसका हमने पहले से ही 35 निकाल रखा है, आपको समझाने के लिए हम पहले से ही बता देते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 35। आप भाग विधि से निकालेंगे तब भी 35 आएगा, गुणनखंड विधि से निकालेंगे तभी 35 आएगा।
अब अंतर विधि से हम कैसे निकालते हैं ये हम आपको समझा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा, देखिए इन दोनों का अंतर आपका हो जाएगा 175। और फिर हम क्या करते हैं, इन दो संख्याओं का अंतर निकालते हैं, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 280। अब देखिए हमने आपसे क्या कहा कि देखिए जो संख्याएं हैं इनका जो एचसीएफ 35 आया है, अगर हम इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर ले लेते हैं तो ये जो संख्याएं मिलेंगी इनका भी एचसीएफ 35 ही होगा। कैसे होगा, देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं 35 गुणे 5, 35 गुणे 5 दो फैक्टर में। और देखिए कोई भी संख्या है जो हमने बताया आपको, या तो संख्या एचसीएफ या तो सबसे वाली छोटी वाली संख्या होगी या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो इसी कंडीशन में अगर ये तो नहीं है, नहीं है तो हम इनका अंतर ले लेते हैं। अगर कठिन लग रहा है तो अंतर लेते हैं। ज़्यादा आपको इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करने को नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा टफ आ जाता है तो आप ये तरीका अपनाएंगे। और बाकी ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं अभी हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि अंतर का भी जो एचसीएफ होता है वो 35 ही कैसे होता है। जैसे कि देखिए ये 35 गुणे 5 हो गया, इसको अगर हम 35 गुणे 8 कर सकते हैं, क्या 35 गुणे 8। अब ये 5 और 8 क्या होते हैं, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच देखिए कॉमन अगर देखा जाए तो सिर्फ एक होता है, उनके बीच और कोई संख्याएं कॉमन नहीं होती, उनको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। एक चीज़ ये वर्ड ध्यान रखिएगा, सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा और कोई भी संख्या कॉमन ना हो, उनको हम लोग सहअभाज्य संख्या या कोप्राइम बोलते हैं। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोप्राइम क्या होता है। तो 5 और 8 के बीच में सिर्फ एक कॉमन है, बाकी और कोई भी नहीं। बाकी ये 35 है, ये भी 35 है। तो यहाँ से एचसीएफ इसका क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है और वो हाईएस्ट है, तो एचसीएफ क्या होगा 35 है। यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सीखना है कि अगर बड़ी संख्याएं हैं, जो 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं का जो एचसीएफ है 35, वो इनके अंतर की संख्याओं का भी एचसीएफ है। जो संख्याएं ये 35 है इनके अंतर का भी है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही सीखना है कि जो संख्याएं 3 दी गई हैं उनका जो एचसीएफ है उनके अंतर का भी एचसीएफ वही है। इनके भी अंतर का अगर देखा जाए तो एचसीएफ क्या होगा 35 ही रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना ही सीखना है। बाकी ये क्यों होता है हम उसको भी सिखा देते हैं। देखिए थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन सीखने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें आपको कंफर्म सीखने को मिल जाएंगी। सीख लेंगे तो देखिए काफ़ी सवाल आपको इसी पे सीख मतलब आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको आसान लगेंगे। जैसे कि हम अगला वीडियो जैसे ही क्वेश्चन वाला बताएंगे वहाँ पे और भी ज़्यादा ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और नोट कर लीजिए, बस आपको इतना ही करना है। आइए अब अगला हम सिखा देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए हमने संख्या कौन कौन सी मानी थी, 280, 280, 455, 455 और 735, ये संख्याएं हमने मानी थी। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। तो इसका अगर हम फैक्टर करें, इसका अगर फैक्टर करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 आएगा, एक बार 5 आएगा और एक बार क्या आएगा 7 आएगा। फिर इसी तरह से 455 का अगर हम करें तो एक बार 5 आएगा, एक बार 7 आएगा और एक बार 13 आएगा। फिर अगर हम 735 का करें तो एक बार 3, एक बार 5 और एक बार क्या आएगा 7, फिर एक बार 7 आएगा। ये इनका फैक्टर होगा, करके देख लीजिएगा यही आएगा। अब एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो सब में कॉमन होता है। तो सब में देखिए 2 सब में नहीं है, 3 सब में नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो कॉमन क्या है, एक 5 है जो सब में कॉमन है और एक 7 है जो सब में कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होगा इसका 35 होगा। 7 पचे 35, 35 गुणे अगर हमें पूरी संख्या को लिखना हो तो 7 पचे 35 और गुणे हम क्या, ये 7 पचे 35 तो यहाँ पे हो गया। तो क्या हम इसको और लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8। इसको हम लिख सकते हैं 280 को 35 गुणे 8। इसको अगर हम 7 पचे 35 गुणे 13 लिख सकते हैं। सारी चीज़ें सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। जल्दी आपको कहीं यूट्यूब पे जल्दी देखने को मिलेगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। ये 7 पचे 35 हो गया, 35 हम करेंगे, गुणे में क्या करेंगे 21। ये हमने क्या किया, 280 को इस तरीके से लिख दिया, 455 को इस तरीके से लिख दिया और 735 को इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए ये 35 हमारा क्या है, एचसीएफ है। ये 35 क्या है, एचसीएफ है। ये हमने एचसीएफ निकाला भी और यहाँ भी देख लिया कि हमने इनका एचसीएफ क्या है 35।
अब जो HCF में मल्टीप्लाई संख्या है वो क्या है, 8 है, 13 है, 21 है। अब देखिए कि इसमें कोई भी ऐसी संख्या है जो कॉमन है, तो आप कहेंगे नहीं है। 8 में और 13 में कोई भी संख्या नहीं कॉमन है। 13 में 21 में कोई भी संख्या नहीं कॉमन है। 8 में 21 में कोई भी संख्या नहीं कॉमन है। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, को प्राइम संख्याएं हैं, को प्राइम है, मतलब सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य। अब देखिए, अभी हमने क्या किया, इनका अंतर निकाल के HCF निकाला। अगर ये बताइए 280 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 गुणे 8 लिख सकते हैं। और 455 को हम क्या लिख सकते हैं, 455 को हम लिख सकते हैं, सॉरी हाँ ये ठीक है, 35 गुणे 13। अब इन दोनों का अंतर निकालने का मतलब हम इनका भी अंतर कर सकते हैं, यानी 35 गुणे 8, अंतर इनका निकालना है तो 35 गुणे 13। तो इनका अंतर निकालना है तो हम क्या 35 को कॉमन से कर सकते हैं, यानी 13 माइनस 8, इन दोनों का अंतर तो यही होगा। तो क्या इन दोनों का अंतर निकालने के बाद भी हमको क्या मिल रहा है, HCF बाहर मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। अगर इन दोनों का 455 और 735 का भी अंतर निकालें तो 735 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 गुणे 21 माइनस 455 को क्या 35 गुणे 13, ये लिख सकते हैं। हम यहाँ से 35 कॉमन कर सकते हैं, 21 माइनस 13, यानी इनका भी अंतर निकालने के बाद हमको क्या मिला, इसमें भी हमारा HCF क्या मिला, ये 35 मिल गया बाहर, इसको भी इसमें भी 35 मिला, इसमें भी 35। यही चीज़ हम आपको समझा रहे थे कि चाहे हम इनका HCF निकालें, चाहे इनका हम HCF निकालें इस तरीके से या फिर भाग विधि से, या इनका अंतर निकाल के उनका उस जो अंतर निकालने के बाद जो संख्या आएंगी उनका HCF निकालें, दोनों में हमें क्या होगा, HCF सेम मिलेगा। यानी इसमें भी अगर हम HCF देखें तो ये क्या होगा आपका 35 और गुणे में ये 8 5 13 यानी 5, यहाँ पे क्या होगा 35 और गुणे ये क्या होगा 8 3 11 यानी 8। यही चीज़ अभी हम तोड़ के देखे थे। तो इन दोनों का अगर हम HCF देखें तो क्या होगा, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर क्या है 35 है, यानी इनका भी HCF क्या है आपका 35 है। या यही हम आपको समझा रहे थे कि चाहे हम इनका अंतर लेके निकालें HCF या डायरेक्ट निकालें, बात एक ही है। अब यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इनके अंतर से भी HCF आपका सेम आएगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको क्वेश्चन में काम करेगा वो क्या है कि HCF के बाद जो मल्टीप्लाई संख्याएं बचती हैं, जैसे कि HCF 35 है उसके बाद जो संख्या बची, HCF है उसके बाद जो संख्या बची, HCF है उसके बाद जो संख्या बची, ये क्या है आपस में सह अभाज्य है, को प्राइम है, यानी इनमें और कोई संख्याएं कॉमन नहीं रहेंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि HCF के बाद जो संख्याएं हैं वो क्या है, सह अभाज्य हैं, यानी उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं रहेगी। अब आपको क्या करना है, बस इन्हीं चीज़ों को आपको एक बार अपने से खुद से समझना है, प्रैक्टिस करना है बस। बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको हम बता रहे हैं कि पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी कि ये सब हमने क्या तिकड़म लगाया है। वैसे अभी तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं भी हुआ तो हमने ये तरीका क्यों बताया है ये आपको जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पे आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा कि हमने, क्योंकि ये ज़रूरी है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इसीलिए हमने इतना बताया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें रिवाइज कीजिएगा। फिर जब हम अगला वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन वाला तो ये सारी चीज़ों को हम उपयोग करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें ये तरीके यूज होने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक हैं। उसके बाद से आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं, सभी सॉल्व हो जाएंगे। बाकी नंबर सिस्टम में भी इस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन बने हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अगर ये चीज़ें समझ पाएँ आप लोग तो सारी चीज़ें आपकी आसानी से हो जाएंगी। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।